बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमने कर लिया था। आज हम बी पार्ट देखते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, z2 इज़ 2 प्लस आयोटा एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 या मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, मॉडुलस ऑफ z1 z2 एंड मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2। तो ये तीन मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलें जी इस सवाल की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1, z1 हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा है और z2 हमारे पास 2 प्लस आयोटा है। तो हमें z1 प्लस z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है या इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम z1 प्लस z2 फाइंड करते हैं। तो z1 प्लस z2 जस्ट हमने दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो z1 हमारे पास कितना है, 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 प्लस आयोटा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि दरमियान में क्या चीज़ मौजूद है, प्लस है। तो जस्ट ओपन करें और सिंप्लीफाई करें। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे ये रियल है 1 और प्लस 2 भी रियल है, तो इनको अलग ऐड कर लें। तो 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, और आयोटा वाले अलग जो है ना वो ऐड करें। माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, -1 आयोटा। अभी इसको आपने कंपैरिजन करना है a प्लस बी आयोटा के साथ। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3। ये जो पहला होता है ना, जो सादा नंबर होता है वो a होता है, और इसी तरह जो आयोटा के साथ होता है वो b होता है। तो b की वैल्यू बन गई -1, क्योंकि आयोटा के साथ कितना है, -1 मौजूद है। तो हमारे पास मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला ये वाला है कि अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा हो तो उसका जो मॉडुलस होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाते हैं, z1 प्लस z2 उसका मॉडुलस हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो हमने z1 और z2 को ऐड किया है उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास 3 बनी है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। और b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 का भी क्या किया, स्क्वायर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर +1, तो हमारे पास ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये z1 प्लस z2 का मॉडुलस आ गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, हमने z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 और उसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो जस्ट हम पहले क्या करेंगे, z1 और z2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 विल बी इक्वल टू, z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा और मल्टीप्लाई करेंगे z2 के साथ जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लाई भी आपको पता है कि पहले 1 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई दूसरी ब्रैकेट कौन सी है, 2 प्लस आयोटा। और इसी तरह ये जो -2 है इसको भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आयोटा। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को आयोटा से किया तो आयोटा, और -4 आयोटा और -2 आयोटा की पावर 2, 2 आयोटा का स्क्वायर बन गया। अभी ये बनेगा 2, इनको सिंप्लीफाई करें, 1 आयोटा -4 आयोटा कितना बनेगा, -3 आयोटा -2, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपको पता है कि आयोटा
स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आ गया -2 और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा और प्लस 2 बन गया। इनको ऐड किया तो ये बन गया 4 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ से आप देखें, इसको अगर कंपैरिजन करें किसके साथ, a प्लस बी आयोटा के साथ, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास 4 बन जाएगी, क्योंकि ये जो पहला सादा नंबर होता है ये a होता है, और आयोटा के साथ जो होता है वो क्या होता है, b होता है। तो b हमारे पास कितना बन गया -3। और मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला, यहाँ पे हमने मॉडुलस फाइंड करना है Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 का मॉडुलस फाइंड करना है। तो उसका मॉडुलस का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस सवाल में जो हमने फाइंड की है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया, और बी की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और -3 का स्क्वायर कितना होता है +9, तो ये 25 बन गया, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तो ये आपका आंसर। पार्ट बी का लास्ट जो है वो पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का, हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये भी सिंपल है, सबसे पहले हम Z1 को Z2 पे डिवाइड करते हैं। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 विल बी इक्वल टू, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जब भी आयोटा नीचे आता है तो उसको क्या करते हैं, उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा, इसका कंजुगेट कितना बनेगा, जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा, आयोटा का साइन चेंज करें तो ये बनेगा 2 माइनस आयोटा, और इसी से डिवाइड भी कर दें 2 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 विल बी इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार पता है, 1 पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -2 आयोटा भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलें जी, 1 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 माइनस आयोटा, और -2 आयोटा को भी हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 माइनस आयोटा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a की जगह हमारे पास है, a का स्क्वायर बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 माइनस आयोटा, और -2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा -4 आयोटा, और -2 आयोटा को माइनस आयोटा से करें तो +2 आयोटा की पावर 2, और नीचे हमारे पास कितना बनेगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 2 माइनस आयोटा -4 आयोटा कितना होता है -5 आयोटा, और +2 आयोटा स्क्वायर की जगह कितना पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, और नीचे हमारे पास आ गया 4 + 1। तो चलें जी मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 5 आयोटा, और -2 नीचे कितना 5, तो 2 और -2 तो कट गए, हमारे पास ऊपर बच गया -5 आयोटा, और नीचे बच गया 5। तो यहाँ से 5 और 5 भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बच कितना जाएगा -आयोटा।
डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किसकी है? ये है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 की वैल्यू है कितनी? माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आप देखें तो A की वैल्यू कितनी बनती है? 0 और B की वैल्यू बनती है -1, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं ना, ये बराबर होगा 0 - 1 आयोटा। तो A की वैल्यू 0 आ गई और B की वैल्यू कितनी बन गई? -1 बन गई। तो हमें तो चाहिए Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का क्या चाहिए? एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए या मॉडुलस चाहिए, जिसका फार्मूला क्या होगा? A² प्लस B² का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से बताएं कि A की वैल्यू तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर आ गया, और B की वैल्यू हमारे पास है -1, उसका भी क्या लिया? स्क्वायर लिया, और फिर स्क्वायर रूट ले लिया। तो 0 का स्क्वायर 0 और -1 का स्क्वायर +1। तो ये बेटा आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा।